गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन और वेलकम। और आज हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे जो पिछले क्लास में हम लोगों ने इम्फैटिक विथ डू डज और डिड का अध्ययन किया था। हम लोगों ने समझा था कि कैसे हम लोग एक नॉन एम्फैटिक सेंटेंस को एम्फैटिक में चेंज करते हैं। कोई भी नॉन एम्फैटिक चेंज सेंटेंस है उसको हम लोग डू डज डिड का प्रयोग करते हुए उसको एम्फैटिक में बनाना सीखे थे। बस उसी चैप्टर को थियरी हम लोग पढ़े थे उसमें पिछले क्लास में, और उसका आज हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। लगभग यहाँ पर 50 सवाल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर कितने प्रश्नों को हल करेंगे? 50 क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिस 50 सवालों में हम लोग पूरे नियमों का एक बार रिवीजन करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के पहले उसको मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि वो कौन सा रूल पर बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे साथ रिवीजन करते चलिए। एम्फैटिक विथ डू डज डिड जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? एम्फैटिक विथ डू डज या फिर डिड, ये जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। लेकिन उससे ठीक पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर न्यू है तो फिर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी वीडियोस हैं उसको आप लाइक भी करिए, और फ्रेंड सर्कल में या फिर दूसरे स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर भी कीजिए, ताकि हमें मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी बातों को पहुंचाने का। ठीक है, ये इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का उन्हें भी मौका आप जरूर दीजिए। अच्छा ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आई नो हर वेरी वेल। आई नो हर वेरी वेल, इसको चेंज करना है इम्फैटिक सेंटेंस में। तो मुझे पता है कि सबसे पहले चेक करना है कौन सा सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है किस टेंस पे है। तो यहाँ पर आप चेक देख ले सकते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कौन सा टेंस में है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? डू या डस का यूज करके ये इसको बनाना है। डू या फिर डस का यूज करना है। और हम मुझे भी पता है और आप लोग को भी पता है, क्योंकि आप ये चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं। इस हिसाब से डू या फिर डज के बाद हमेशा भी वन का ही यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आई नो हर वेरी वेल क्या बनना चाहिए? आई, एक मिनट, इरेजर। आई डू नो हर वेरी वेल। आई डू नो हर वेरी वेल। मैं उसे अवश्य जानता तो हूँ, या मैं उसे अवश्य जानता हूँ, या फिर मैं उसे जानता तो हूँ। इम्फैटिक का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों की, इम्फैटिक का मतलब क्या होता है? मीन्स जोर देना, जोर डाल करके कोई वाक्य को बोलना, उसको ही इम्फैटिक बोलते हैं। और इम्फैटिक तभी बनता है जब हम लोग डू डज या डिड का यूज करते हैं, या इसके बाद हैव का यूज करते हैं, या हैज है या हैड है। तो इन सब के बदले जो हम लोग हैव का ही, डू डज डिड प्लस हैव का ही यूज करते हैं इम्फैटिक बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट वाक्य है, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है आई नो हर वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो क्या यहाँ पर बन गया? मैं उसे बहुत अच्छे से जानता तो हूँ। इसका मतलब यहाँ पर डू का यूज कर लिए हैं। आज क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, मीन्स एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का थियरी हम लोग पिछले क्लास में 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको जरूर सुन लीजिए अगर वो आप नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है, या फिर मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डू या डज या डिड, किस चीज का यूज करेंगे? सबसे पहले ये देखने वाली बातें हैं, डू डज या डिड क्या यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस देखना पड़ेगा आपको। ये जो सेंटेंस है ना, कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है? तो आप यहाँ पर चेक करिए कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस में ही है। तो इसका मतलब है डू या डज का ही यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो क्या बनाएंगे? आई डू बिलीव, आई डू बिलीव इन गॉड।
आई डू बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास तो है, या फिर मैं भगवान में विश्वास करता तो हूं। तो इन दिस वे ये दो वाक्य आपका कंप्लीट है। अब चलिए तीसरा को देखते हैं। थर्ड यहाँ पर सेंटेंस क्या है, यू रीड फास्ट, आप तेज पढ़ते हैं। तो क्या बनाएंगे यहां पर, यू डू रीड फास्ट, आप तेज पढ़ते तो हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सी लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करती है। इसका मतलब यहां पर क्या यूज करेंगे, सी डज। अब यहां पर डज यूज किए ना, तो हमेशा V1 का ही यूज करेंगे, या फिर डू डज डिड, कोई का भी प्रयोग करने के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग करना है। तो सी डज लव यू, वह अवश्य तुम्हें प्यार करती है, या वह तुम्हें प्यार करती तो है। तो ये मीनिंग निकल करके आएगा और एम्फैटिक सेंटेंस हो जाएगा। और हमें बनाना है नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक में चेंज करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ही नोज इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता है। अगर वह अंग्रेजी जानता है तो क्या बनाएंगे, ही डज नो इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता तो है, वह अंग्रेजी जानता तो है। अब 6 नंबर में, राम प्लेज टेनिस, राम टेनिस खेलता है। क्या बन जाएगा, राम डज प्ले टेनिस, राम टेनिस खेलता तो है, राम टेनिस खेलता तो है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया, यहां पर यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आप स्ट्रक्चर यहां पर देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट है, उसके बाद ये V5 का यूज किया हुआ है, और देन आफ्टर यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। और इस प्रकार का सेंटेंस रहे तो एम्फैटिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद डू या यहाँ पर डज का यूज करेंगे, उसके बाद फिर V1 का यूज करेंगे, देन आफ्टर फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे यहाँ पर प्लेस V5 है तो डज का यूज करेंगे, और फिर इस V5 को हम लोग को V1 में चेंज कर देना होगा। मीन्स वर्ब का पहला रूप ही लिखने होंगे यहाँ पर। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में टेनिस का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, माई मदर लव्स मी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माई मदर, और यहाँ पर लव्स है ना, V5 है, तो V5 है तो यहाँ पर डज लिखेंगे, और देन आफ्टर V1 में इसको कन्वर्ट करेंगे, V1 में चेंज करेंगे। तो V1 क्या हो जाएगा, लव। उसके बाद फिर मी, माई मदर डज लव मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती तो है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आप देखें तो क्या है, सम बॉयज टेक टी, कुछ लड़के चाय पीते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे, बस वही रूल का यूज करना है, सम बॉयज डू टेक टी। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर V2 का यूज किया हुआ है, ये सब्जेक्ट है और ये आपका V2 है, और ये फिर ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो देंगे, सब्जेक्ट ही हो जाएगा आपका। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ये V2 है तो यहाँ पर डिड का यूज करेंगे, और उसके बाद स्टोल को स्टील लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टील, स्टील मतलब चोरी करना है, स्टोल मतलब चोरी किया, स्टोलन मीन्स चोरी किया, V3 के रूप में हो जाएगा, तो V2 है। तो ही डिड स्टील माई पेन, उसने मेरा कलम अवश्य चोरी की है। तो इम्फेटिक में बदलने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने डिड का यूज किया, और हम लोगों को पता है कि डिड के बाद हमेशा V1 का ही यूज करना है, या फिर डू या डज लिखेंगे तो भी हमेशा उसके बाद V1 का ही यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में क्या है, ही लुक्ड एट मी, वह मुझे देखी। तो यहाँ सॉरी, वह मुझे देखा, उसने मुझे देखा, तो ही का यूज है यहाँ पर। तो अभी ही के बाद क्या लिखेंगे, ही डिड लुक एट मी, क्योंकि इंफैटिक डिड का यूज करने के बाद हमेशा V1 का ही यूज करेंगे। तो ही डिड लुक एट मी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टोटल 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस को बनाते बनाते आपको ये सारे के सारे रूल्स याद होने चाहिए।
और बहुत आसान है, सरल है, आप देखते रहेंगे, बनाएंगे तो बिल्कुल भी याद हो जाएगा। और हमारे साथ रिवीजन करिए। दे केम स्टडे, वे लोग कल आए, तो दे वे लोग कल आए तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले दे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिड का यूज करेंगे, और डिड के बाद हमेशा भी वन आता है, तो भी वन जब आएगा तो फिर दे डिड कम हो जाएगा और स्टडे लिखेंगे, दे डिड कम स्टडे। अब सी वांटेड, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सी वांटेड टू गो, वह जाना चाहती थी। अब वह जाना चाहती थी तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे सी, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, सी डिड वांट, सी डिड वांट टू गो। वह डिड जब यूज किए तो डिड के बाद हमेशा भी वन का ही यूज करेंगे, और इन दिस वे सी प्लस डिड प्लस भी वन प्लस टू गो, वह जाना चाहती तो थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 देखिए यहाँ पर, 13 को हम लोग सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 13, आई वेंट फिशिंग, मैं मछली पकड़ने गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई डिड, आई डिड गो फिशिंग, आई डिड गो फिशिंग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, आई डिड रन, आई डिड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता तो था। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आई, और हैव है तो इसके पहले डू लगाएंगे, आई डू हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा अवश्य है। 16 नंबर में सी, अब हैज है ना यहाँ पर, तो डज लिखेंगे, सी हैज, और उसके बाद फिर हैव का यूज करेंगे, सी डज हैव ए वॉच। अब इसका रूल ये है कि अगर मान के चलिए डू या डज या फिर डिड, ये तीनों में से कुछ भी लिखे तो इसके बाद फिर हमेशा हैव का ही यूज करना है, इसके बाद हमेशा किस चीज का यूज करना है, हैव का ही यूज करना है। अगर यहाँ पर हैज हो तो डज प्लस हैव कर देना है, डज प्लस क्या कर देना है, हैव कर देना है। अगर यहाँ पर हैड लिखा हुआ है तो फिर डिड प्लस हैव करना है, और अगर इधर डू लिखा हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हैव लिखा हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डू प्लस हैव तो करना ही है। अब 17 नंबर में राम हैज अ पेन, राम के पास क्या है, एक कलम है, यहाँ पर क्या करेंगे, राम, यहाँ पर लिखेंगे राम डू हैव अ पेन, यहाँ पर राम सब्जेक्ट प्लस डू प्लस हैव प्लस उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ऐड करेंगे, तो राम डू हैव अ रेड पेन। अब आई हैव टू ब्रदर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई डू हैव टू ब्रदर्स। अब 19 नंबर में, अब हैड का प्रयोग किया हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ए कोट, तो यहां पर क्या करेंगे, आई डिड हैव, आई डिड हैव अ कोट, आई डिड हैव अ कोट। अब यहाँ 20 नंबर में क्या लिखेंगे, दे, सॉरी यहाँ पर डिड का यूज करेंगे, दे डिड हैव अ रेडियो। 21 नंबर में सी हैड लव फॉर मी, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी प्लस डिड प्लस हैड है तो इसको हैव में चेंज करेंगे, उसके बाद भी वन है, भी वन लिखेंगे, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे, गो देयर। तो इस तरीके से अगर इंपरेटिव सेंटेंस रहे ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस में डू डज या डिड शुरू में ही लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख देंगे डू गो देयर।
बिलीव इन गॉड, तो ये बिलीव तो ऐसे ही वर्ब है, तो इसके ठीक पहले ही हम लोग लगा देंगे डू बिलीव इन गॉड। अब टाइप केयरफुली, ये भी वर्ब है, तो हम लोग यहां पर ही इसके पहले ही हम लोग डू का यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, डू टाइप केयरफुली। राइट मी अ लेटर, तो यहाँ यह भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ भी हम लोग शुरू में ही केयर करेंगे, डू डज, सॉरी डू यूज करेंगे, डू राइट मी अ पेन, सॉरी डू राइट मी अ लेटर सून। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लीज पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्प के पहले डू लगाएंगे, प्लीज डू हेल्प मी। अब इसको क्या कैसे बनाएंगे, यहां पर भी प्लीज सबसे पहले लिखेंगे, प्लीज डू कम टूमोरो। आंसर दिस क्वेश्चंस, तो यहां पर क्या बनाएंगे, डू आंसर दिस क्वेश्चन। शो मी योर टीथ, यहां पर क्या हो जाएगा, डू शो मी योर टीथ। हैव टी नाउ, यहां पर हम लोग कैसे बनाएंगे, डू प्लस हैव, उसका द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, डू हैव टी नाउ। हैव पेशेंस, बहुत इजी है, सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी डू हैव पेशेंस। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लीज डू हैव अ कप ऑफ मिल्क। इधर क्या लिखेंगे, शी, अब देख लीजिए ये फिर से सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी प्लस डज प्लस V1, तो सी डज वांट टू हेल्प यू। यहाँ क्या करना है इस सेंटेंस में 34 नंबर में, ही डिड, ही डिड सेव द स्नेक। एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, अब यहाँ क्या लिखना है, एवरीवन डज वांट टू सक्सीड। इसमें क्या हो जाएगा, शी डिड गो शॉपिंग। आई डू गो टू स्कूल रेगुलरली। ही वॉन्ट्स टू गो, क्या बन जाएगा, ही डज वॉन्ट टू गो। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आई डिड टॉक टू हर। क्वेश्चन नंबर 40, सी डिड
look at me, the boy did ring the bell, सी डिड, क्वेश्चन नंबर 42 में सी टोर द लेटर, उसने क्या करी, लेटर को फाड़ दी, पत्र को फाड़ दी, तो सी डिड टीयर, क्या लिखेंगे, सी डिड टीयर द लेटर, उसने क्या किया, पत्र को फाड़ दिया। अब देख लीजिए, हरी अप, जल्दी करो, तो यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, डू हरी अप, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, डू hurry up। अब tell me if you want money, do tell me if you want money। क्वेश्चन नंबर 45 में आई रीड, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है ये, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, आई डू रीड। 46 में ही रीड्स, क्या लिखेंगे, ही डज रीड। 47 में आई डू नो मोहन। 48 में क्या करेंगे, ही डज प्ले क्रिकेट। यू मेक अ नॉइज, आप शोरगुल करते हैं, क्या बन जाएगा, यू डू मेक अ नॉइज। ही स्पीक्स द ट्रूथ, क्या बन जाएगा, ही डज स्पीक द ट्रूथ। इस प्रकार आप आज यहां एम्फैटिक विथ डू, डज एंड डिड चैप्टर्स का एक्सरसाइज को हल किए, और इसका सारे रूल्स, जितने भी रूल्स है वो हमने 2-3 दिन पहले ही एक्सप्लेन किया, जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। कहां पर मिलेगा, एग्जाम ट्यूटोरियल और 3M, इस चैनल पर आप बिल्कुल देखिए 2-3 दिन पहले का, वहां पर उसको अगर देखिए, अगर बढ़िया से वो समझ में आ चुका है तो फिर इस एक्सरसाइज को बनाइए, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी एग्जाम ट्यूटोरियल 3M के नाम से ही है, और इसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, वहां जाकर के आप बिल्कुल ज्वाइन कर